मालदीव के चीन परस्त राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सत्ता में आने के बाद से भारत विरोधी रुख अपनाया हुआ था, लेकिन माले ने पिछले दिनों में ऐसे कदम उठाए हैं जो बताते हैं कि वह फिर से भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा है। आखिर मोहम्मद मुइज्जू के इस हृदय परिवर्तन की वजह क्या है? मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर बीती 8 मई को नई दिल्ली की यात्रा पर पहुंचे थे। चीन के गुलाम मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद ये मालदीव की सरकार में किसी बड़े नेता की पहली भारत यात्रा थी। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में इंडिया आउट की मुहिम चलाने वाले मोहम्मद मुइज्जू ने पद संभालने के बाद से ही जहर उगलना शुरू कर दिया था। इसके बाद भी जब मालदीव के विदेश मंत्री ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कर्ज के रोलओवर के लिए अनुरोध किया तो भारत ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके तहत मालदीव को $5 करोड़ के कर्ज भुगतान से 1 साल के लिए राहत मिल गई। मालदीव के विदेश मंत्री ने इस कदम की जमकर तारीफ की थी और इसे भारत की सच्ची सद्भावना बताते हुए धन्यवाद दिया था। ऐसे में सवाल है कि चीन परस्त मालदीव आखिर भारत के पास वापस क्यों आ रहा है? ये पहली बार नहीं है जब भारत ने मालदीव की तरफ बड़े भाई की तरह हाथ बढ़ाया है। कुछ हफ्ते पहले नई दिल्ली ने चावल, गेहूं का आटा, चीनी, आलू और अंडे सहित आवश्यक वस्तुओं के निर्यात कोटा में वृद्धि की थी। इसके पहले जब मुइज्जू ने मालदीव को उपहार में दिए गए हेलीकॉप्टरों और डोनियर विमान का संचालन और रखरखाव करने वाले सैन्य कर्मियों के वापस बुलाने की मांग की तो भी भारत ने सहयोगात्मक रवैया अपनाया था। 10 मई को जब मूसा जमीर नई दिल्ली से मालदीव के लिए रवाना हुए, उसी दिन मालदीव में रह रहे 76 भारतीय सैनिकों का आखिरी बैच वापस देश लौटा था। उनकी जगह HAL के नागरिक पायलटों और तकनीशियनों ने ले ली है। भारत ने मालदीव के साथ हमेशा से दोस्ती वाला रवैया अपनाए रखा है। माले में सरकार चाहे कोई भी रही हो, नई दिल्ली ने कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन मुइज्जू ने आते ही भारत के जहर उगलना शुरू कर दिया। मालदीव की शह के बाद उनके 3 मंत्रियों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां की, जिसके बाद भारत में मालदीव के बायकॉट को लेकर सोशल मीडिया पर लहर सी उठ गई। मालदीव में भी जनता ने विरोध किया और विरोध बढ़ता देख मुइज्जू को अपने मंत्रियों की छुट्टी करनी पड़ी। नई दिल्ली दौरे के दौरान मूसा जमीर ने ANI के साथ इंटरव्यू में अतीत के लिए माफी मांगी और दोहराया कि मंत्रियों के विचार व्यक्तिगत थे। यह मालदीव की तरफ से रिश्तों को सुधारने की कोशिश। इसी साल जनवरी में जब मुइज्जू चीन की यात्रा की तो उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने कहा, मालदीव किसी का बैकयार्ड नहीं है और किसी को भी हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं है। उन्होंने तुर्की की आधिकारिक यात्रा के बारे में भी बात की और ये भी बताया कि उनका देश किसी एक देश पर अपनी निर्भरता को खत्म करेगा। हालांकि मुइज्जू ने भारत का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये साफ था कि वे नई दिल्ली के बारे में बात कर रहे थे। मालदीव की योजना पश्चिम एशिया से माल मंगाने की योजना पर तब पानी फिर गया जब लाल सागर पर हूती चरमपंथियों ने हमले शुरू कर दिए। अधिकांश जहाज अफ्रीका को घूमकर आने लगे और कर्ज में डूबे मालदीव के लिए महंगी कीमत पर सामान खरीदना मुश्किल हो गया। इस दौरान भारत ने आवश्यक वस्तुओं का कोटा बढ़ाकर मालदीव को इस संकट से राहत